जी हाँ, तो केरल के वायनाड में हुए हादसे में मरने वालों की तादाद हर दिन बढ़ती जा रही है। 2 दिन में 250 से ज्यादा शव निकाले जा चुके हैं। 200 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। राहत बचाव में सेना, वायुसेना, नेवी, कोस्ट गार्ड, एनडीआरएफ से लेकर राज्य के भी राहत बचाव दल जवान जुटे हुए हैं। उनके 1500 से ज्यादा जवान दिन रात रेस्क्यू में जुटे हुए हैं ताकि एक एक जिंदगी, अगर कुछ संभावना है तो उसको बचाई जा सके। सेना के जवानों ने 190 फीट का पुल भी फौरन तैयार कर लिया। और इस बीच वायनाड के सांसद रह चुके राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ वायनाड पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में घटनास्थल पर भी जा सकते हैं। घटनास्थल पर क्या चल रहा है आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। वायनाड के चूरल माला में ड्रोन की तस्वीरें देखकर रूह कांप उठती है। जहां 2 दिन पहले तक बस्तियां हुआ करती थी, वहां अब सिर्फ तबाही दिख रही है। मकानों के सामने पड़े ट्रक के आकार के बोल्डर्स देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब सैलाब के साथ ये चट्टानें पहाड़ी से बस्ती तक आई होंगी तो क्या कहर बरपा होगा। घटनास्थल की तस्वीरें देखकर यह अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता कि सेना के जवान जिन धाराओं के बीच दिन रात खड़े होकर एक पुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां कभी एक साबुत पुल भी हुआ करता था। उस रात के कुदरती कहर में उस पुल का नामो निशान मिट गया और नदी की 2 धाराओं के बीच दबी बस्तियों से शवों की तलाश तक मुश्किल हो चुकी थी। रेस्क्यू टीम के लोगों ने जिप लाइन लगाकर किसी तरह रेस्क्यू जारी रखा, लेकिन अब सेना ने 190 फीट के लोहे का पुल वहां तैयार कर लिया है। जहां पे चूरमला पे रेस्क्यू ऑपरेशन चालू है, यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और केरला का फायर सर्विस और लोकल पुलिस कुल मिला के रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए जो चाहिए वो सिद्धता कर रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं इतना बड़ा मटेरियल, आयरन मटेरियल को यूज करके वो लोग मेकशिफ्ट ब्रिज बना रहे हैं, जहां पे इन लोगों को आसानी से मुंडकई पहुंचे, क्योंकि मुंडकई में बहुत बड़ा हादसा हुआ है। जहां पे लैंडस्लाइड हुआ था वो मुंडकई में था और चूरमला से मुंडकई को जो भी ब्रिज था वो पानी में वॉश्ड अवे हो गया था। इस पुल के तैयार होने के बाद राहत बचाव टीम को मुंडकई इलाके तक पहुंचना आसान होगा, क्योंकि चूरल माला में जहां सबसे भीषण हादसा हुआ है, वहां से आगे मुंडकई तक जाने का रास्ता इसी पुल से होकर गुजरता था। उधर रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसे देखकर लोगों की रूह कांप जा रही है। चश्मदीद बताते हैं कि यहाँ करीब 200 घरों में से 4-5 घर ही साबूत बचे हैं, वरना बाकी के सभी घर पहाड़ से आए मलबे की तूफान में दफन हो चुके हैं। राहत बचाव पूरे जोर शोर से जारी है, लेकिन मलबों से निकल रहे शवों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। 2 दिनों में अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है और 250 से ज्यादा शव मिल चुके हैं। लेकिन अभी राहत बचाव में काफी वक्त लगने की आशंका है, क्योंकि वायनाड में विनाश का दायरा छोटा मोटा नहीं है। फिलहाल प्रभावित लोगों के लिए 45 से ज्यादा राहत शिविर बनाए गए हैं, जहां 3000 से ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं। हम अभी फिलहाल रिलीफ सेंटर के अंदर है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे इन लोगों ने पूरा रिलीफ सेंटर को एस्टैब्लिश किया है और लोग यहाँ पे जो भी आए हैं हर एक के पास भी एक स्टोरी है, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उनका फैमिली मेंबर मिसिंग है, बाप 9 साल की बच्ची के लिए ढूंढ के आए हुए हैं, वेट कर रहे हैं। जब भी एक एम्बुलेंस आता है हर एक एम्बुलेंस रिपोर्ट करेगी उनका फैमिली मेंबर है क्या, और उन्होंने जाके हर दिन एक कोल्ड स्टोरेज को ओपन करके देख रहे हैं। हालात ये हैं कि उस कयामत की रात में जो बच गए वो अपनों की तलाश में अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं। शायद उनका अपना इस बार अस्पताल तो नहीं पहुंचा, और पहुंचा तो जिंदा बचा या नहीं। हृदय विदारक तस्वीरें अस्पताल से आ रही हैं, जहां अपनों को खो चुके लोग बुरी तरह टूट चुके हैं, क्योंकि उस रात के कहर से 1-2 परिवार नहीं, सैकड़ों परिवारों के अंदर एक साथ मातम पसर गया। सगैराज, वायनाड, आज तक। तो केरल में हुए हादसे के पीछे को भू परिस्थितिकी और मौसम से जुड़े कारणों की भी आगे हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त आपको वायनाड लिए चलेंगे सीधा।
वहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंच चुके हैं। राहुल प्रियंका के तय कार्यक्रमों के मुताबिक पहले राहत बचाव शिविर का दौरा करना है, फिर वो घटनास्थल पर भी जा सकते हैं। हमारे संवाददाता शिबी अमोल और सगय राज वहां पर मौजूद हैं, दो सहयोगी, उन दोनों से बात करेंगे क्या चल रहा है और राहुल गांधी कब तक वहां पहुंचने वाले हैं, सब बताएंगे। शिबी, पहले आपका हम रुख करना चाहेंगे क्योंकि आप घटनास्थल वाली जगह पर मौजूद हैं। इस वक्त क्या तस्वीर है, किस तरह का एक्शन है, राहत बचाव कार्यक्रम जो भी चल रहा है वो आप हमें तस्वीरों के जरिए दिखाएं। आशुतोष, इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं विजुअल्स में, इधर ये एक्सकवेटर्स यूज करके रेस्क्यू ऑपरेशन इस तरफ चल रही है क्योंकि बहुत सारे बॉडीज वो वाटर बॉडी से रिकवर किया था, तो वो हो रही है उस तरफ। वो है सबसे बड़ा फोकस। बेली ब्रिज कंस्ट्रक्शन वर्क चल रही है क्योंकि अगर ये ब्रिज कंप्लीट हो गई तो रेस्क्यू ऑपरेशन करना बहुत आसान होगा और रेस्क्यू ऑपरेटर्स को, क्योंकि एम्बुलेंस चल सकती है, मशीनरीज चल सकती है, मशीन्स, इक्विपमेंट्स, ये सब लेकर उस साइड जा सकती है जहां पे ये हादसा हुआ है। क्योंकि ये 3 किलोमीटर डिस्टेंस है मुंडकई में, जहां पे अभी भी बहुत सारे बॉडीज रिकवर करने हैं, बहुत सारे लोग मिसिंग है, बहुत सारे लोग स्टक है, तो उनको रेस्क्यू करने के लिए अभी ह्यूमन फोर्स है, एनडीआरएफ है, फायर फोर्स है, लेकिन उनको मशीन और इक्विपमेंट्स की जरूरत है क्योंकि मशीन और इक्विपमेंट्स के बिना उधर रेस्क्यू ऑपरेशंस करना बहुत मुश्किल है। तो ये ब्रिज अगर कंप्लीट हो गई तो बहुत आसान होगा, एम्बुलेंस भी चल सकती है। तो वही फोकस ये ब्रिज कंस्ट्रक्शन के ऊपर है क्योंकि आज अभी पता चल रहा है कि शाम तक ये कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से कंप्लीट होगी और उसके बाद दो दिन में ये पूरी तरह के रेस्क्यू ऑपरेशंस कंप्लीट कर सकते हैं। और अभी अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी साइड में पहले शिबी, आप नजर बनाकर रखिएगा, दोबारा आपका रुख करते हैं। सगई से ही अपडेट ले लेते हैं। सगई, आप राहत कैंप के पास मौजूद हैं, तो क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पर जानकारी मिल रही है कि पहुंचने वाले हैं? क्या इन्फॉर्मेशन है और वहां पर लोग क्या कह रहे हैं, किस तरह से व्यवस्था आगे बढ़ रही है? देखिए, हम यहाँ पे वायनाड में मेपड़ी करके एक जगह है, वहाँ पे एक रिलीफ कैंप सेटअप करके रखा है। यहाँ पे 600 से भी ज़्यादा लोग हैं, बहुत लोग रिलेटिव्स हैं, बहुत लोग जो इस हादसा में बच गए वो लोग हैं और अभी भी ये लोग ढूंढ रहे हैं कि उनका फैमिली मेम्बर्स कहाँ है। हर एक आदमी यहाँ पे चेयर पे बैठे हुए हैं, वो वेट कर रहे हैं कि कब उनका फैमिली मिलेंगे, वेदर सलाइव और उनका पार्थिव शरीर जो क्या मिलेगा। तो इसी के वजह से ये वेट कर रहे हैं। எத்தனை பேருங்க வீட்டுல என்ன ஆச்சு? என்னோட குடும்பத்துல இருந்த அப்பாவோட தங்கச்சியோட மக்களே 5 பேர் போயிட்டாங்க. அப்புறம் அப்பாவோட தம்பியோட மருமக மக பொண்ணு அப்படி 3 பேர் 8 பேர் போயிருக்காங்க. அப்புறம் ஒரு சித்தப்பாவோட பையனே மண்ணு இவ்வளவு வரைக்கும் மூடி போயிருச்சு. அவனை ரச்சப்படுத்தி மிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்குது. கொஞ்சம் உயிரோட ஒண்ணு கிடைச்சாச்சு. பாக்கி மீதி இன்னும் கிடைக்கிறதுக்கு இருக்குது. 9 பேர்ல ஒருத்தனே உசிறு இருக்குது, மீன்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது. 8 பேர் போயிட்டாங்க, போயிருச்சு. பாடி 3 பாடி கிடைச்சிருக்குது, மீதி கிடைக்கல. பிள்ளைங்களது அதுவும் கிடைக்கல, அம்மாவோடது கிடைக்கல, பிள்ளைங்களதும் கிடைக்கல. ठीक है सगई, आप नजर बनाकर रखिएगा। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कन्नड़ में बोल रही हैं और जाहिर सी बात है, आपदा है, शब्द और भाषा कोई भी हो लेकिन भावनाएं वही, तकलीफ वही।